जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 21,391 पोस्ट के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें 12 तथा जनरल मैथ दोनों प्रश्न रखा जाता है। मैथ से लगभग 8 से 9 प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में रखा जाता है प्रश्न, जिसमें 2 से 3 प्रश्न रखा जाता है जो कि 11 और 12th लेवल का प्रश्न रखा जाता है। बाकी जितने भी प्रश्न उसमें रहता है वो जनरल रहता है। तो इस मैथ्स का जो पार्ट 1 है इसमें हम जनरल मैथ देखने वाले हैं और इसमें कुछ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे और 12th लेवल का मैथ भी हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, यदि x और y प्रकृत संख्याएं हैं तो x प्लस वाई बराबर अगर 2 है तो यहाँ पर 4 कंडीशन दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि x और y का वैल्यू क्या हो सकता है। x और y दोनों इक्वल होगा, x और y इक्वल नहीं होगा, x है जो कि y से 12 होगा, x से y से छोटा होगा। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए, प्रकृत संख्या होती क्या है? वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, प्रकृत संख्या कभी दशमलव में नहीं आ सकता है। 1 2 3 4 गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या x और y के जगह पर हम क्या रखेंगे तो 2 आएगा। तो x के जगह पर भी 1 रखना पड़ेगा और y के जगह पर भी 1 रखेंगे। सबसे कम से कम यही रख सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x और y दोनों का वैल्यू 1 है, तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, यदि यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया गया है और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर 32 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है। x माइनस वाई के होल स्क्वायर पर यह प्रश्न है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, x माइनस वाई के अगर होल स्क्वायर निकाले हम तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। अब यहाँ पर हमको मान केवल पुट करके और हल कर लेना है। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया गया है तो 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। और बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस इसका मान हमको ज्ञात करना है और माइनस में कितना हो जाएगा तो 2 हो गया। और एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया गया है तो 32, तो 2 गुने हो जाएगा 32। तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64, और 64 यहाँ पर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 49, और 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 113 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एगो इसी लेवल पे एक और प्रश्न है यहाँ पर कि x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है तो 13 दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ पर 89 दिया गया है। इस बार एक्स वाई का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। पहले अपने से प्रयास कीजिए सॉल्व करने के लिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया एक्स वाई का। तो चलिए ये प्रश्न किस पर सॉल्व होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए, x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 2x और y। अब इसी पर मान हमको पुट कर देना है और यहाँ से एक्स वाई का मान हमको ज्ञात कर लेना है। तो चलिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसका वैल्यू कितना दिया गया है, x प्लस वाई का तो 13 दिया गया है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया 89, तो यहाँ पर 89 हो गया। और माइनस में 2xy, यहाँ पर प्लस में 2xy। अब देखिए, 169 में से 89 हमको माइनस कर लेना है तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 80 हो जाएगा। यानी 80 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। यहाँ पर हो गया 2xy।
यहाँ पर 2 से अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है और 8 वर्षों में कितना गुना होगा, यही आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से प्रयास कीजिए सॉल्व करने के लिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कोई धन है जो कि 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना है, यही बताना है। तो देखिए 16 वर्ष है और 16 वर्ष में वह धन कितना हो जा रहा है, तो दुगुना हो जा रहा है। दुगुना का मतलब कि अगर प्रिंसिपल यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर ब्याज भी कितना मिल रहा है 1। तो 1 प्रिंसिपल है और 1 ब्याज है, दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये दुगुना वैल्यू हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर वर्ष है 16, यहाँ पर वर्ष को कितना कर दिया गया है, तो आधा कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल 1 हो गया और इसका ब्याज भी 1 हो गया। तो यहाँ पर जब यहाँ पर वर्ष आधा किया जाएगा, यहाँ पर 16 वर्ष है, यहाँ पर 16 से अगर 8 वर्ष किया जाएगा तो ब्याज भी हमको आधा ही मिलेगा। तो पहले कितना 1 मिल रहा था, तो अब कितना ब्याज मिलेगा 8 वर्ष में। तो 8 वर्ष में ब्याज हमको कितना मिलेगा, तो 1/2 मिलेगा। 1 का आधा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ष की कमी की गई है। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो कितना गुना होगा, प्रिंसिपल कितना है तो 1 है, 1 में हमको ऐड करना है 1/2। तो इसको कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3/2 ऑप्शन में कहीं नहीं है, ये पूर्णांक में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस 3/2 को अगर पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/1/2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको लॉन्ग मेथड से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम भी दिया गया है, यहाँ पर प्रिंसिपल भी दिया गया है और यहाँ पर इंटरेस्ट भी दिया गया है। हमको रेट निकाल लेना है और फिर यहाँ पर 8 वर्ष पर रखकर हल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही सिंपल प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ए और बी अनुपात का मान यहाँ पर 5 और 3 दिया गया है। तो a + b और a - b का मान ज्ञात करना है। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है। इसको मान लीजिए कि a अनुपात b का मान कितना दिया गया है, तो 5:3। यही इसका जो इसका अनुपात है वही इसका वैल्यू है। तो a का मान 5 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पर रख कर और अनुपात केवल ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो a + b और अनुपात में a - b ज्ञात करना है। तो a + b ऐड करेंगे यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, अनुपात a - b यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4:1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। इसको पहले अपने से सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति है जो कि 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी कर लेता है। टोटल टाइम यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 9 घंटा दिया है। पहला जो आधा दूरी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और दूसरी जो आधा दूरी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पूरी यात्रा वो कितना दूरी तय किया है। तो देखिए ये मान लीजिए कि पूरा डिस्टेंस हो गया, ए और बी हो गया। ए से बी तक जाने में इसको टोटल समय जो लगा है वह 9 घंटा लगा है। टाइम तो यहाँ पर पूरा मालूम चल गया कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको 9 घंटा लगा है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आधा अगर डिस्टेंस वो कवर अप कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से और फिर आधा जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से। तो टोटल डिस्टेंस हमको मान लेते हैं कि अगर x है टोटल डिस्टेंस, तो इधर कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको टोटल टाइम दिया गया है कितना 9 घंटा। तो यहाँ पर 9 घंटा हो गया टोटल टाइम। और टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है, इसका अगर इतना का समय ज्ञात करें फिर इसको समय ज्ञात करके दोनों को ऐड करेंगे तो 9 घंटे के बराबर होगा। तो देखिए x/2 ये हो गया कितना, ये टोटल दूरी हो गया। और चाल कितना दिया गया है, तो चाल 4 किलोमीटर दिया है। तो यहाँ पर 4 हो गया और प्लस में फिर x/2 हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। इस पर कितना दिया है चाल, तो 5। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा x/8 और प्लस में 5 दूना 10, x/10 बराबर कितना हो जाएगा तो 9। अब इसको हम अगर एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 5 40, यहाँ पर हो जाएगा 5x और प्लस में ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर 5x और 4x ऐड करेंगे तो 9x, तो यहाँ पर 9 से 9 खत्म हो जाएगा तो ऊपर केवल x बचेगा। और इधर कितना हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, इधर जाएगा तो इस टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो 40 किलोमीटर। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, क्लियर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, x का 40% हम ज्ञात करते हैं तो 40 बटा कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। उसके बाद इसका 16% तो 16 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और टोटल का वैल्यू कितना दिया गया है तो 8 दिया गया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कितना से कटेगा तो ये 50 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25। तो यहाँ से ये 5 गुने 25 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 25 125। तो x का मान कितना हो जाएगा 125। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है तो बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए है जो कि किसी काम को कितने दिनों में करता है तो 25 दिनों में करता है, और बी है जो कि उसी काम को कितने दिनों में करता है तो 30 दिनों में करता है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, 150 हो गया। ये हो गया 25 से अगर 150 में भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा और 30 बचे 150 हो जाएगा। दोनों का अगर कार्य क्षमता को हमको ज्ञात करना हो तो 6 5 11 हो जाएगा। यानी अगर दोनों काम साथ मिलेगा तो कितना एक दिन में 11 करेगा। अगर ए अकेले काम करेगा तो 6 काम करेगा और बी अकेले अगर काम करेगा तो 5 करेगा। तो देखिए ये दोनों कितने दिनों तक साथ काम करते हैं, ए और बी दोनों कितने दिनों तक साथ काम करते हैं तो 5 दिन तक। तो 5 दिन तक अगर साथ काम करते हैं तो एक दिन में अगर यहाँ पर 11 कर रहे हैं तो 5 दिन में कितने करेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा। 55 काम तो ये काम कर चुके हैं। टोटल इसके पास कितना काम है तो टोटल काम है इसके पास 150। यहाँ पर 55 हो चुका है तो और कितना बचेगा इसके पास तो 95 बचेगा। यहाँ पर देखिए बी ए है जो कि काम छोड़कर चला जाता है तो बी को शेष काम करना है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है तो एक दिन में 5 काम करता है, तो वह 95 को काम करने के लिए कितने दिन लगाएगा तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो 19 स्टेज का लगाएगा टाइम इसमें टोटल बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इसको हम केवल डाटा दे देंगे और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर 6400 का यहाँ पर 48% प्लस 8400 का यहाँ पर 84% करके और ऐड कर देना है। सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर 6400 हो गया और 6400 का यहाँ पर 48% यानी 00 बट्टा में हो जाएगा, आप प्लस में 8400 और इसका कितना है 84% बट्टा में 00 हो जाएगा। ये 00 से 00 खत्म है, यहाँ पर भी 00 से और यहाँ पर 64 में 48 से गुना करेंगे और यहाँ पर 84 में 84 से गुना करके ऐड कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके इसका आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने। सिंपल प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए। कोई व्यक्ति है जो कि 560 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, इसे वह कितने में बेचेगी ताकि उसको 10% का हानि होगी। जल्दी से सॉल्व कीजिए। 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है तो देखिए वस्तु का साइकिल का क्रय मूल्य कितना दिया गया है तो 560 दिया गया है।
यहाँ पर 10% के हानि पे उसको बेचना है। तो 10% का हानि पे बेचने का अर्थ क्या हुआ, अगर वह 100 रुपये में ख़रीदा है तो उसको कितना में बेचना होगा, तो 90 में बेचना होगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 ख़त्म हो गया, यहाँ पर 0 से 0 ख़त्म हो गया। 56 में 9 से गुना करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। 9 छक 54 के 4 और 9 पचे 45 5 51, तो 9 पचे 45 और 5 50, तो 504 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से ये 10 है जो कि जनरल मैथ से क्वेश्चन लेकर आए थे। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल मैथ और 12 का मैथ रहने वाला है। 1 से 2 प्रश्न 12 का रहेगा, बाकी जितना प्रश्न रहेगा वो जनरल रहेगा। तो पहले हम जनरल कवर अप कर लेते हैं, इसके बाद 12 का और फर्स्ट ईयर का मैथ देखने वाले हैं। तो सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।